दिल्ली के एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर जिसका संबंध दिल्ली के 2 करोड़ की जनता से बिल्कुल सीधा है, उस विषय पर दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी आपके सामने प्रेस से मुताबिक खातिर है। और इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथी मीडिया रिलेशन विभाग के प्रभारी हरीश खुराना जी भी हैं। मैं हर्ष जी से कहूंगा कि इस कॉन्फ्रेंस को शुरू करने से पहले एक बार हम आपको वो वीडियो दिखाएं जिसमें दिल्ली की सरकार किस प्रकार से दिल्ली की जनता तक सच्चाई नहीं पहुंचने दे रही। तो पहले वो वीडियो एक प्ले करेंगे और उसके बाद फिर हर्ष मल्होत्रा जी आपको संबोधित करेंगे। ये लाइट बंद कर दो, पहले लाइट बंद कर दो। वैसे वो एलईडी ऐसा है कि इसमें वीडियो ठीक दिखाई देगा। सही कर रहा है, सही है। बाद में चला लेना लाइट, वीडियो चला। दिल्ली बीजेपी का बड़ा खुलासा। दिल्ली जल बोर्ड में पिछले 5 साल में हुआ 26,000 करोड़ का घोटाला। दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड को 41,000 करोड़ का लोन दिया, जिसमें से 26,000 करोड़ का हिसाब ही नहीं है। न साफ पानी पहुंचा, न सीवरलाइन बिछी, न पानी का उत्पादन बढ़ा और न इंस्टेंट सीवरेज कैपेसिटी। मगर इन सभी के नाम पर कौन खा गया 26,000 करोड़ रुपए? केजरीवाल जी, दिल्ली जल बोर्ड आपके अधीन है। अब दिल्ली को 26,000 करोड़ का हिसाब चाहिए। आपके पोस्टर होर्डिंग पार्टी से ये घोटाला चुप नहीं जाएगा। आज दिल्ली की जनता जान चुकी है, जब मन में जोर होता है तभी ऐसी हरकतें की जाती हैं। कहते हैं तोते की जान कहाँ है? तोते की जान जल बोर्ड के अंदर रखी है। क्या करता नहीं? कहाँ पे? कौन सी बात? एक बड़ी तुम्हारा दूसरा हिसाब में क्या बोला उसने? दिहाड़ी देंगे कितनी? वो सामान नहीं है तो उसका फोन नंबर है तेरे पास? बता क्या नंबर है उसका? नंबर देख के बता किस नंबर से फोन किया उसने? नंबर बता। 34 63 10 इस नंबर से बोला, इसी नंबर से बोला ना। जवाब दो केजरीवाल। जो अभी आपने देखा, ये पिछले कई दिनों से हमारे मीडिया के साथी इस करप्शन को उजागर करके दिखा रहे हैं। इस संदर्भ में और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। मैं हर्ष मल्होत्रा जी से कहूंगा कि वो प्रेस को संबोधित करें। नमस्कार मित्रों, आप जाके बोल दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग हमारे आह्वान पर यहाँ आए हैं। दिल्ली के अंदर 1975 में जो कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, लगभग वैसी स्थिति दिल्ली की सरकार ने अघोषित आपातकाल घोषित किया है। जो हमारा संविधान राइट टू फ्रीडम की बात करता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच की बात करता है, उसके ऊपर सीधा सीधा आघात केजरीवाल सरकार कर रही है। पहले तो ये घोटाले करते हैं, फिर जब विपक्ष इनके घोटालों को उजागर करने की बात करता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता भी इनके 26,000 करोड़ के घोटाले को उजागर करने की बात करती है, जनता के बीच में जाती है, पोस्टर लगाते हैं, पैम्फलेट छपवा के बांटते हैं, हम यूनिपोल्स पर बड़े हमारे पेड होर्डिंग्स लगते हैं
उसको ये पीडब्ल्यूडी के वर्कर्स के द्वारा एक टीम लगा करके उसको फड़वाने का काम कर रहे हैं। इससे सीधा सीधा पता चलता है कि ये अंदर से घबराई हुई है दिल्ली सरकार। केजरीवाल घबराए हुए हैं, राघव चड्ढा घबराए हुए हैं। इनको ये लगता है कि ये घोटाला जनता तक पहुंच रहा है और इनके पास जवाब देने को नहीं है। यूनिपोल पर पीडब्ल्यूडी के ट्रक से इनकी हिम्मत देखिए। पीडब्ल्यूडी के ट्रक पर ऑफिशियल पीडब्ल्यूडी के जो वर्कर्स हैं वो यूनिपोल के ऊपर लगा हुआ बड़ा होर्डिंग फाड़ रहे हैं। वॉल राइटिंग्स के ऊपर कुछ का कुछ लिख रहे हैं। जो पोस्टर दीवारों पर 26,000 करोड़ के लगे हैं उनको फटवाने के लिए ऑफिशियल पीडब्ल्यूडी के गैंग लगाए गए हैं। और तो और हमारे मीडिया में जो काम करने वाले भाई बहन हैं उनको फोन करके धमकाया जाता है। उनको कहा जाता है कि अगर 26,000 करोड़ के घोटाले की खबर छप गई और तुम्हारे नाम से छप गई तो तुम्हें हम अखबार से ही बेदखल करवा देंगे, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। चौथा स्तंभ लोकतंत्र में मीडिया है मित्रों। अगर उस चौथे स्तंभ को भी उखाड़ने की बात केजरीवाल सरकार कर रही है तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और ये सीधा सीधा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स हैं उसके ऊपर कुठाराघात है। सीधी सीधी अघोषित आपातकाल घोषित कर दिया है केजरीवाल साहब ने। अखबार के जो हमारे मित्र हैं, मीडिया के जो हमारे मित्र हैं उनको सीधा सीधा धमकाया जाता है। जो पोस्टर छाप रहा है प्रेस वाला उसको फोन जाता है और उसे कहा जाता है कि तेरी प्रेस दिल्ली में ही है ना, तेरी प्रेस में कहीं आग ना लग जाए। उसको कहा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए। हालांकि इसकी बाबत हमने उन लोगों ने सीधा सीधा पुलिस में कंप्लेंट भी करी है। और ये वो पीडब्ल्यूडी के चित्र हैं जो पीडब्ल्यूडी के ट्रक पर खड़े होकर उनके कर्मचारी, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी उन पोस्टर्स को फाड़ रहे हैं, पेड साइट्स पर पोस्टर्स को फाड़ रहे हैं। और जो कंप्लेंट की गई है उसकी कॉपीज भी हमारे पास है। कोई भी बात हम निराधार नहीं कह रहे हैं। 26,000 करोड़ का हिसाब देना है वो एक अलग बात है। जब से केजरीवाल सरकार सत्ता में आई है उससे पहले जल बोर्ड फायदे में था, लेकिन 2015 से लेकर के अब तक इन्होंने 31,428 करोड़ का लोन जल बोर्ड को दिया है, जिसमें लगभग 26,000 करोड़ रुपए अनअकाउंटेड हैं, जिसका कोई हिसाब किताब ये अभी तक नहीं दे पाए हैं। आप देखिए इनका जो इनकम है, मैं 2019-2020 की जल बोर्ड की इनकम की बात करूं तो वो 2848 करोड़ है। पर मजे की बात यह है कि जो इनका इंटरेस्ट की पेमेंट है उस साल की, जो उनको इंटरेस्ट देना है, जो लोन दिया गया है उसका इंटरेस्ट 3366 करोड़ रुपए, लगभग 3350 करोड़ रुपए का इनको हर वर्ष इंटरेस्ट देना है जल बोर्ड को। जल बोर्ड ने इंटरेस्ट देना है लगभग 3350 करोड़ रुपया और उनकी इनकम केवल 2848 करोड़ रुपए है। तो मैं आपके माध्यम से ये बात जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर एक अराजक सरकार बैठी है जो दिल्ली की जनता का, दूसरे राजनीतिक दलों का जो राइट टू फ्रीडम है, भारत के संविधान के अनुसार जो राइट टू फ्रीडम है उसको छिन्न भिन्न करने में लगी हुई है। इसके अंदर जो 26,000 करोड़ रुपए का हमने ये भी मांग की है कि 26,000 करोड़ रुपए की जांच होनी चाहिए कि ये इन्होंने अभी तक अकाउंट फॉर क्यों नहीं किया है। मैं मानता हूं कि आपके माध्यम से ये बात जनता तक पहुंचेगी। हालांकि ये मीडिया के मित्रों को लगातार इनके केजरीवाल साहब के नेता और स्वयं केजरीवाल साहब धमकाने में लगे हुए हैं ताकि ये 26,000 करोड़ का जो घपला इन्होंने जल बोर्ड में किया है वो किसी भी तरह से प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या जनता के बीच में ना जा सके।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।